फैसिलिटेटिंग ब्लड सर्कुलेशन और आज हमें उसका आखिरी पोर्शन पढ़ना है, वो है हमारा डिसऑर्डर्स। मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे जब फिजियो का, तो हम एक बारी डिसऑर्डर्स ज़रूर देखेंगे। डिसऑर्डर्स हर एक चैप्टर में आपको मिलेंगे एंड डिसऑर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आता ही है। तो सबसे पहला जो आपको डिसऑर्डर दिया गया है वो दिया गया है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब हाइपर टेंशन। आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया। Hypertension is the term for the blood pressure that is higher than 120। ये देखो, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। यदि इससे ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया। हाइपरटेंशन क्या है, इज़ द टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर। इससे यदि 120/80 से ज़्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। 120 mmHg मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर। mmHg मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर। ये क्या आपका सिस्टोलिक है। सिस्टोलिक मतलब आपका, ये सिस्टोलिक मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर हुआ और पंपिंग का प्रेशर हुआ। आपका जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो आपका पंप होता है ब्लड, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं इफ़ रिपीटेड, और 80 आपका डायस्टोलिक प्रेशर है या फिर रेस्टिंग प्रेशर है। इफ़ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ 140/90, मतलब 120/90 है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। हाई, it shows hypertension. High blood pressure lead to heart diseases and also affect the vital organs like brain and kidney. तो जो यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, कंटिन्यूस रिपोर्ट आप करवा रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, तो इससे आपका क्या हो सकता है, हार्ट डिसीजेज़ हो सकती हैं और आपके वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन और किडनी भी अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कोरोनो आर्टरी डिसीज़, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, जिसको हम CAD भी बोलते हैं। कोरोनो आर्टरी डिसीज़ को हम ऑफन क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। अफेक्टेड द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। जो वेसल आपकी सप्लाई कर रही है ब्लड हार्ट को, वही अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। जो ब्लड वेसल आपकी ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट मसल्स को, वो आपकी अफेक्ट हो जाती है। इससे क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय, ये क्यों होती है, जब आपके ब्लड वेसल्स में कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, इन सब का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे आपका ल्यूमन क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। जैसे ये आपकी ब्लड वेसल है कोई, और जब यहाँ पे आपके कोलेस्ट्रॉल, फैट जमा हो जाएगा तो ल्यूमन कम हो जाएगा, तो उस वेसल का ब्लॉकेज हो जाता है जो आपकी हार्ट मसल को ब्लड पहुंचा रही है। उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। इसको एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसका ये वाला नाम भी याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं एंजाइना की। एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं इसको हम, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस, ये इसमें क्या होता है, इसमें एक्यूट चेस्ट पेन होता है व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। जब हार्ट मसल के पास इनफ ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आपका क्या होगा, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा। उसे ही हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना मैन में भी हो सकता है, वुमेन में भी हो सकता है, किसी भी एज की भी हो सकता है, बट ये मिडिल एज में ये काफ़ी कॉमनली देखा जाता है और बहुत कॉमन है मिडिल एज में, ठीक है। इट अकर ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ऑब्वियसली ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है हार्ट तक, और हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो आपका हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा, और जब हार्ट आपका ठीक से काम नहीं करेगा तो आपको एक्यूट चेस्ट पेन होगा, ठीक है। तो उससे उससे क्या होता है, उसको उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइना बोलते हैं। और जब आपका ल्यूमन नैरो हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। इसमें क्या होता है, इसमें तो आपकी वो ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है जो आपकी हार्ट तक आपका वो ऑक्सीजन पहुंचा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं हार्ट फेलियर की। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट व्हेन मतलब हार्ट फेल हो गया, हार्ट अपना काम करने में फेल हो गया, और हार्ट का काम क्या है, पंप करना है। तो जब वो पंप ही नहीं कर पा रहा ठीक से, तो उसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। जब वो अपनी
बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए प्रॉपरली पंप ही ना कर पाए, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। इसको इट इज़ समटाइम कॉल्ड कंजेक्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजक्शन ऑफ लंग इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिसीज़। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंजक्शन ऑफ लंग्स किसका मेन सिम्टम है, तो ये आपका हार्ट फेलियर का मेन सिम्टम है। हार्ट फेलियर और कार्डिक अरेस्ट, जब आपका हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है उसको हम बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट, ठीक है। और जब आपका हार्ट अटैक, मतलब जो आपकी हार्ट मसल है वो डैमेज हो जाती है बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। जब हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है ठीक से तो वो आपकी हार्ट मसल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट फेलियर मतलब जब ब्लड पंप ना कर पा रहा हो ठीक से ब्लड को। कार्डिक अरेस्ट मतलब जब आपका हार्ट फेलियर, जो आपका हार्ट है वो बीट करना ही बंद कर दे, उसको बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। और हार्ट अटैक होता है आपका व्हेन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई।